हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय गुरु, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आजकल की गर्मी तो आप लोगों को पता ही होगा, सबको पता है कि आजकल कितना ज़्यादा गर्मी हो रखा है। इस भीषण गर्मी में ना बच्चों के स्कूल में तो छुट्टी हो गई है, तो लेकिन ना हमारा रूटीन एकदम ही चेंज नहीं हुआ है। मैं ना रूटीन को और भी ज़्यादा ही हार्ड बना दी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का रूटीन ना हमारा कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है। बच्चों के स्कूल में छुट्टी हो गया है भले ही, लेकिन ना मुझे जहाँ तक अच्छा लगता है ना, उसके स्कूल में छुट्टी होने के कारण ऐसा होता है कि जब अगर उसके सानवी के स्कूल में छुट्टी रहता है ना, तो थोड़ा सा अगर आधा घंटा लेट भी कर देते हैं जगने में ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग में, जहाँ पे अगर 5 बजे जगती हो तो 5:30-6 बजे भी जगते हैं ना, तो काम टाइम पे मैनेज हो सकता है। लेकिन आजकल गर्मी इतना ज़्यादा हो रखा है ना, गर्मी होने के कारण ना हम रूटीन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहे हैं। रूटीन को मैं एकदम ही उसी में रूटीन पे मैनेज करके रखी हुई हूँ। मैं अपने रूटीन को अर्ली मॉर्निंग में ही जगते हैं, जहाँ तक और पहले ही मैं जग जाती हूँ, ताकि हमारा काम ना गर्मी होने से पहले ही हमारा काम सारा ख़त्म हो जाए। और सब काम ख़त्म होने के बाद जब बहुत ज़्यादा दिन में गर्मी होता है ना, जब धूप होता है, उस टाइम में कोई कभी काम करने का ना मन ही नहीं होता है। तो सुबह सुबह ना सबसे पहले वैसे सानवी के स्कूल में छुट्टी हो गया था, लेकिन उनके लिए ना बहुत ही आराम हुआ है कि एकदम टाइम से नहीं जगती है और बहुत लेट से सोई रहती है बेड पे। फिर मैं जगने के बाद ना झाड़ू वाड़ू तो कंप्लीट कर चुकी थी। और वैसे भी ना आज हस्बैंड को ऑफिस जल्दी ही जाना था। आज 8 बजे वो हमको बता दिए थे कि 8 बजे से पहले ही मुझे ऑफिस के लिए निकल जाना होगा। तो मैं और भी ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में जगी थी, ताकि जल्दी जल्दी काम सारा निपटा पाऊँ। और वैसे सानवी सोई थी बेड पे, तो मुझे उस बेड को बनाने में भी बाद में बनाना पड़ा वो, क्योंकि बेड पे सोई रहती है तो सोने के बाद तो बेड बनता नहीं। और स्कूल नहीं जाने का होता है ना, तो बच्चे जगना ही नहीं चाहते हैं मॉर्निंग में जल्दी। फिर झाड़ू वाड़ू करने के बाद जब मैं पोछा लगाने गई तो इतना में शानवी भी जग गई। और जगने के बाद ना मैं जब पोछा कंप्लीट कर रही थी, तो वो भी आ गई कि मुझे भी पोछा लगाना है। तो उसको जब लगाना था, तो फिर अगर जो चीज़ के लिए बोलने लगे तो नहीं दे, तो और भी रोना स्टार्ट कर देती है। तो दे दिए थे उसको पोछा। बीच बीच में मैं आ गई थी कपड़ा साफ करने। फिर उनको जब पोछा नहीं कंप्लीट करना था, तो फिर हम पूरा पोछा को कंप्लीट करके आए। और फिर सारे कपड़ा को भी, आज कपड़ा भी ना बहुत ज़्यादा डाल दिए थे, क्योंकि धूप अच्छा हो रहा है ना। अच्छा धूप होने के कारण सुबह जल्दी कपड़ा धो देने से ना आधा दिन में ही सारा कपड़ा सूख भी जाता है, और कपड़ा टाइम पे फोल्ड करके घर में सेट भी हो जाता है। अगर थोड़ा मौसम साफ, थोड़ा सा मौसम में बारिश वारिश हो जाता है ना, तो कपड़ा सूखता नहीं है सही टाइम पे, और लेट से धोने पर कपड़ा भी नहीं सूखता है, जिसके कारण फिर से इकट्ठा करके रखना पड़ता है। और वैसे आज ना हम लोग जो पूज्य बाबा महर्षि मही का जिसका पूजा करते हैं, उनका आज जन्मदिन भी था। तो उसके अवसर पर ना हम लोग पोछा वोछा सब कुछ करके पूजा भी करना था। तो इसके लिए ना नहा धो करके सबसे पहले कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा का भी साफ सफाई हुआ। तो जल्दी सारा काम को टाइम पे मैनेज करना, फिर पूजा पाठ भी सब कुछ करना ना, बहुत ही टाइम सुबह जगना पड़ता है, तभी 9 बजे तक मैं सारा काम कंप्लीट कर पाई थी। वैसे तो हस्बैंड को 8 बजे तक खाना खिला करके ना उनको हम भेज दिए थे ऑफिस के लिए। और नहा करके आए, तो नहा करके आने के बाद सबसे पहले किए पूजा। और क्योंकि आज बाबा जी का जन्मदिन था, तो उसके जन्मदिन पे पूजा पाठ करके फिर उसके बाद जो भी कपड़ा साफ़ किए थे, तो कपड़ा को पहले डाल दिए धूप में सूखने के लिए बाहर। यहाँ पे मैं कपड़ा पसार रही थी, तो यहाँ पे बेटी सानवी वीडियो कैप्चर कर रही थी। इसी के कारण ना कैमरा कुछ ज़्यादा ही हिल रहा था। आजकल तो 6 बजे से ही धूप स्टार्ट हो जाता है। मौसम में इतना धूप रहता है, 6-7 बजे ना इतना कड़ा धूप हो जाता है, लगता है क्या कि 10 बज रहा है दिन। और फिर कपड़ा पसारने के बाद फिर हम आ गए जल्दी जल्दी किचन में हमारा खाना भी बन गया था। आज मैं खाना बनाते इतना सारा वीडियो कैप्चर भी नहीं कर पाई, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना था। अगर वीडियो कैप्चर करते हैं, काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है ज़्यादा ही। और आज मेरा ना आज एक्सरसाइज को भी हम स्किप कर दी है। आज एक्सरसाइज भी मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड पहले ही बोल दिए थे कि मुझे जल्दी निकलना है। तो अगर एक्सरसाइज करती ना, तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता। तो इसी के लिए ना एक्सरसाइज नहीं करे, क्योंकि वो चले जाएंगे, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करके फिर खाना खाऊंगी। तो फिर खाना बनाते हमने वीडियो कैप्चर भी नहीं किया। तो खाना भी बन चुका था हमारा, और अभी मैं कर रही थी किचन की साफ़ सफाई। खाना बनने के बाद ना सबसे पहले ना हस्बैंड के लिए खाना ही लगा दिए प्लेट में। वो खाना खा भी रहे थे, उसके बाद मैं कर रही थी किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि बहुत जल्दी में थे। आज बोल रहे थे जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी निकलने का कोशिश करूँगा ऑफिस के लिए, 7:30 जितना भी जल्दी हो सके। तो फिर उनके लिए खाना बना दिए थे, नाश्ता बनाए थे, रोटी सब्जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है ना कि अगर हम खाना बनाने के बाद ना जब तक किचन की साफ़ सफाई नहीं कर लेते हैं ना, तो हमारा किचन ना इसके कारण गंदा दिखता है। अगर हम खाना बनाने के तुरंत बाद ना किचन के काउंटर को, गैस के रैक को, जो भी है गैस के आसपास के एरिया को, और क्योंकि खाना बनता है, सब्जी जो बनता है ना, उसका जो तेल जो होता है ना, वो छिटक के ना पूरा एरिया में पड़ जाता है किचन का दीवार में।
तो इसके कारण ना वो एकदम चिपचिपा सा हो जाता है। अगर उसको रेगुलर पोंछ दिया जाए ना तो एकदम ही गंदा नहीं होता है। तो ये तो काम को हम रेगुलर बेसिस पे ही रखते हैं, क्योंकि कि खाना बनने के बाद ना पूरा किचन के साइड में जो भी आसपास का एरिया रहता है ना दीवार में, वो सारे को भी पोंछते ही निकलते हैं हम, क्योंकि साफ़ सुथरा लगता है, थोड़ा चिपचिपा सा नहीं रहता है, नहीं तो एकदम चिपचिपा सा हो जाता है। और जो भी साथ में किचन के पास जो भी काउंटर पे डब्बा रखते हैं, जैसे नमक का, तेल का डब्बा, मसाले का डब्बा, जो भी होता है ना, वो सारे को भी साथ में पोंछते ही चलते हैं। और ख़ास तौर पे आटा का जो डब्बा होता है ना, आटा बार बार निकालने के बाद निकाल के तो जो कटोरा में लेते हैं ना, चाहे कितना भी कुछ कर लेना, थोड़ा सा तो आटा गिर ही जाता है। तो इसके लिए ना हम आटा का डब्बा का ढक्कन को भी ना डेली हम जब भी निकालते हैं आटा, उसका डब्बा के ढक्कन में भी ना एक बार कपड़ा हम ज़रूर पोंछ देते हैं, ताकि उसमें भी कोई गंदा ना चिपका रहे, गंदा नहीं दिखे। तो इससे हमारा ये होता है ना कि हमारा किचन साफ़ सुथरा और सुंदर दिखता है, कहीं पे बिखरा नज़र नहीं आता है। और ख़ास तौर पे बर्तन इकट्ठा अगर हो जाए ना, तो इससे भी हमारा किचन बहुत ही गंदा दिखता है, कि बर्तन इकट्ठा रहने से किचन में, और अच्छा नहीं लगता। वैसे भी जूठा बर्तन को ना इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए किचन में कभी भी। वैसे भी हमारा किचन तो आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत ही छोटा एरिया है, बहुत ही छोटा किचन है। और इतना ही छोटा किचन को ना हम बहुत अच्छे से एडजस्ट करके रखे हुए हैं, कि किस तरह से हमको सामान को कहाँ पे रखना है, कि मैनेज रख करके, कि हमारा किचन का एरिया थोड़ा सा ज़्यादा कंजस्टेड ना नज़र आए, ज़्यादा दिक्कत ना महसूस हो, और थोड़ा अच्छा भी दिखे। छोटा जगह पे सुंदर बनाना, और वो ना हम गृहिणी को बहुत ही अच्छे से आता है। और हम मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं ना, कम जगह पे ना एडजस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे से जानते हैं ये चीज़। तो यही एक कारण है ना, जो कि हमारे किचन को हमेशा साफ़ सुथरा सुंदर नज़र रखता है। क्योंकि हम जब भी खाना वाना बना लेते हैं ना, तो खाना बनाने के बाद ना हम किचन को बिल्कुल भी उलझा बिखरा हुआ नहीं रखते हैं। खास तौर पे बर्तन वर्तन इकट्ठा करके तो कभी भी नहीं रखती हूँ, चाहे किचन हो या घर। अगर हम अपने घर को ना, चाहे कितना भी हेवी फर्नीचर ले ले घर पे, बहुत हेवी हेवी सामान से घर को भर देना, ये चीज़ तो बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर हम अपने घर में ना सामान का, चाहे कितना भी हेवी फर्नीचर अपने घर में अगर सही से एडजस्ट करके नहीं रखे ना, तो घर हमारा एकदम ही गंदा नज़र आएगा और बिखरा सा लगेगा। तो इसको भी एडजस्ट करने के लिए ना हम गृहिणी पे ही डिपेंड होता है, कि हम गृहिणी अपना घर को किस तरह से रख सकते हैं, वो हम पे डिपेंड होता है, कि हम अपने घर को किस तरह से सजा के रख सकते हैं, किस तरह से मैनेज करके रख सकते हैं। और ये चीज़ तो हम मिडिल क्लास लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होता है, और हर गृहिणी ना ये चीज़ बहुत ही अच्छे से जानती है कि हम अपने घर को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग भी एंड हो रहा है। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी आप लोगों के साथ।